और सबसे पहले बात करेंगे जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव के उस विवादास्पद बयान की, जिस पर पूरा देश अब गंभीरता पूर्वक चिंता कर रहा है। सवाल यह है कि क्या देश की शान तिरंगे से लोफर लोग प्यार करते हैं? हमारे जवान भले ही तिरंगे की आन बान और शान बनाए रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हों, लेकिन बाबू शरद यादव का मानना है कि तिरंगा झंडा लहराना एक फैशन है। हमारी संसद में शरद यादव ने कहा कि लोफर लोग तिरंगे से प्यार करते हैं। क्या तिरंगे के प्रति सम्मान रखना गलत है? क्या यह तिरंगे का अपमान नहीं है ये बयान? आइए हम आपको पहले दिखाते हैं कि शरद यादव जी ने राज्यसभा के सदन में, राज्यसभा के पटल में आन बान और शान विजयी विश्व तिरंगा के बारे में क्या कहा है। ये आजकल तिरंगा झंडा लेकर के घूमने का बड़ा भारी रिवाज है। ऐसा रिवाज है कि इस देश के जितने तरह के लोफर हैं, बड़ी संख्या में, और ऐसा उपद्रव कर दिया है, जो आदमी लेकर उठता है वो झंडा लेकर उठता है। कोई हो झंडा दिखा, झंडा लगे बड़े बड़े। तो ये जो सपना है ऐसा कि राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, बोलो जोर से भारत माता की जय बोलो। जी, राघवेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जब राघवेंद्र जरा बताइए कि भाई ये क्या पृष्ठभूमि है, किस पृष्ठभूमि में ये बयान दिया गया है, क्योंकि ये जो बयान है ये अपने आप में घोर शर्मनाक बयान है, ये घोर विवादास्पद बयान है। आप हिंदुस्तान में रहेंगे, लेकिन तिरंगा जो आन बान शान की प्रतीक है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, आप उसको जो फहराते हैं, जो इसे अपना गर्व समझते हैं, आप उसको लोफर कहेंगे, वो भी सदन के भीतर। ये क्या मजाक हो रहा है? बिल्कुल अतुल, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है। एक बेहद आपत्तिजनक बयान है शरद यादव का, लेकिन शरद यादव की एक कमजोरी कही जाए या एक आदत कही जाए कि विवादास्पद बयानों के लिए वो जाने जाते हैं। इससे पहले दक्षिण की महिलाओं के लिए उन्होंने जो अशोभनीय टिप्पणी की थी, उसके बाद कई दिनों तक राज्यसभा में हंगामा हुआ था। तो कई संवेदनशील विषयों पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां वो पहले भी करते रहे हैं, और कई बार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो किसी के न तो गले उतरती है और ना वो किसी तरह से सही ठहराई जा सकती है। तिरंगे की जहां तक बात है, जैसा आपने कहा, आन बान शान का प्रतीक है, राष्ट्रीय ध्वज है, और उस तिरंगे को लोफरगिरी से जोड़ देना और ये कहना कि कुछ लोफर इसको उठाए घूम रहे हैं, फैशन है, निश्चित तौर पर इसकी निंदा हो रही है और सभी लोग इसकी निंदा कर रहे हैं। चाहे जिस पार्टी के जिन नेताओं से मेरी बात हो रही है, सबका कहना है कि शरद यादव को इस तरह का बयान बिल्कुल नहीं देना चाहिए। नहीं, केवल निंदा पर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे मेरी भावनाओं को आहत किया है। ये तिरंगा है जिसको मैं अपने सीने पर बड़े गर्व से पहनता हूं, हमेशा पहनता हूं। यानी कि इस तिरंगे झंडे को मैंने अपने सीने पर अगर पहना हुआ है, तो जो लोफर शब्द का इस्तेमाल किया वो मेरे लिए भी हो गया ना। तो ये व्यक्तिगत व्यक्ति की भी भावनाओं को आहत करने वाली बात हो गई। तो शरद यादव को माफी नहीं मांगनी चाहिए क्या? और उनके खिलाफ तो अब मुकदमा भी होना चाहिए। बात बात में पीआईएल करने वाले वो वीर बहादुर, अब वो कहां हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो वक्त वक्त पर पीआईएल दाखिल करते हैं, जो सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रखर होकर बोलते हैं, उनके लिए भी अब एक इम्तिहान की घड़ी है कि आखिर वो क्या कदम उठाते हैं, क्या मांग करते हैं। हाँ। और बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह निंदा की जा रही शरद यादव के बयान की, उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए, बयान वापस लेना चाहिए, लेकिन इससे अलावा भी और भी तरह की अगर कोई कानूनी दायरे में कार्रवाई हो सकती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि एक बड़े स्तर पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, देश भर के लोगों को ठेस पहुंचाई है और राष्ट्रीय ध्वज का एक तरह से अपमान किया है। तो अपने आप में बेहद गंभीर मामला है। हाँ, नहीं, और जो झंडा फहराने के नियम कायदे कानून बने हैं, जो पूरी जो एक पॉइंट वाइज जो चीजें हैं, उसके हिसाब से भी तो ये कहना ही अपने आप में इतना बड़ा बयान है। वो भी आप संसद में कह रहे हैं, आप कोई नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, कोई आप चौक चौबारे पे भाषण नहीं दे रहे हैं, कोई अपनी विधानसभा क्षेत्र में वोटरों को लुभाने के लिए ऐसी बातें नहीं कह रहे हैं। आप भारत देश की सर्वोच्च पंचायत संसद के उच्च सदन में बात कर रहे हैं, जहां माना जाता है कि उच्च स्तरीय आदर्श स्थितियों में विचार विमर्श होगा देश के भले के लिए, वहां पर इस तरह का बेतुका बयान। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, और बेतुका बयान ही नहीं, उनके पास जो सांसद बैठे थे, अगर बात करें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव की,
जब शरद यादव बेतुका बयान दे रहे थे तो वो खिलखिला के हंस रहे थे, तो एक तरह से उन्हें समर्थन दे रहे थे उनके बयान को। तो ये और भी अजीब स्थिति है कि उनके इस बयान पर वहां लोगों को विरोध करना चाहिए, जबकि लोग कहीं ना कहीं समर्थन देते नजर आए। तो ये अपने आप में और बड़ा एक दायरे में देखनी चाहिए इस तस्वीर को कि केवल शरद यादव या इस तरह के आपत्तिजनक विचारों से और कौन कौन लोग जुड़े हैं। जी, क्या जेएनयू में जिस तरह से देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह को लेकर मुद्दा बनाया गया और उसमें अब सरकार को घेरने का जो है वो विपक्षी दल, वाम दल, समाजवादी दल और कांग्रेस जिस तरह से कोशिश कर रही है, क्या ये उसी सीरीज में भावा उत्साह में दिया गया ये बयान माना जाए? देखिए, शरद यादव का जो मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत उत्तेजना में उन्होंने बयान दिया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें, भाषा को देखें, वो जब बोल रहे थे तो लग रहा था जैसे सोच समझ के बोल रहे हों। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो पहले भी कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। कुछ लोगों की आदत होती है सुर्खियों में छाए रहने की, लेकिन सुर्खियों में रहने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना ये तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसीलिए उनके बयान की निंदा हो रही है, मजम्मत हो रही है। जी, निंदा हो रही है, मजम्मत हो रही है, होनी भी चाहिए, और कानूनी कार्रवाई भी। जो बड़े बड़े वकील हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बात बात पे जो पीआईएल दाखिल करते हैं, अब वो लोग कहां हैं? क्या अब शरद यादव के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्या माननीय जो अदालतें हैं, जो न्यायपालिका हैं, जो न्यायालय हैं, क्या अब वो स्वतः संज्ञान इस मुद्दे का लेंगी? क्योंकि मुद्दा अपने आप में बहुत गंभीर है और राजनीति के हलकों में अब किस तरह की रिएक्शंस आ रही हैं राघवेंद्र? देखिए, निश्चित तौर पर जिससे मेरी बात हुई है सबका यही कहना है कि शरद यादव जैसे इतने बड़े, और चूंकि कई बार से वो संसद में हैं, उनसे बिल्कुल उम्मीद नहीं की जाती है, लेकिन लोगों को कहने के इस बात का एहसास है कि शरद यादव ने धोखे से ये बात नहीं कही या जल्दबाजी में नहीं कही, लेकिन उनकी चूंकि आदत इस तरह की है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो कई बार लीक से हटकर बोलने के चक्कर में ऐसा विवादास्पद बयान आते हैं। हाँ। उन्हें शायद खुद ही एहसास नहीं होगा कि क्या वो बोल रहे हैं, और इस बयान को तो ना तो कोई एक्सेप्ट कर सकता है, स्वीकार कर सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति, हर दल का, किसी भी दल का नेता हो, उनके इस बयान की निंदा कर रहा है। जी, बयान की निंदा कर रहा है। लेकिन एक बार आइए दर्शकों को हम राघवेंद्र, रहिएगा आप मेरे साथ, दर्शकों को हम फिर से सुनवा देते हैं कि शरद यादव ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा, और ये अंदाज बेहद शर्मनाक बन पड़ा। और जो राजनीति के जानने वाले हैं, जो देश में जो सिविल सोसाइटी है, अब वो शरद यादव के इस बेतुके बयान की निंदा भी कर रही है। ये कहा वो बेतुका बयान। ये आजकल तिरंगा झंडा लेकर के घूमने का बड़ा भारी रिवाज है। ऐसा रिवाज है कि इस देश के जितने तरह के लोफर हैं, बड़ी संख्या में, और ऐसा उपद्रव कर दिया है, जो आदमी लेकर उठता है वो झंडा लेकर उठता है। कोई हो झंडा दिखा, झंडा लगे बड़े बड़े। तो ये जो सपना है ऐसा कि राष्ट्रभक्त हो, देशभक्त हो, बोलो जोर से भारत माता की जय। तो भारत माता की जय बोलना शर्मनाक कतई नहीं है माननीय शरद यादव जी, और सदन के भीतर जिस बेहूदगी से, जिस तरीके से, जिस बेशर्मी से तिरंगे का अपमान हो रहा है, भारत माता की जय बोलने के इस नारे के ऊपर खिल्ली उड़ाई जा रही है, मखौल बनाया जा रहा है, ये कम से कम भारत की सबसे बड़ी पंचायत के जो उच्चतम सदन हैं, जो ऊपरी सदन है राज्यसभा, वहां पर बैठे विद्वानों की मौजूदगी में इस तरह की बातें, ये कतई अपेक्षित नहीं, लेकिन ये हुआ है। ये अपने आप में जितनी इसकी निंदा की जाए ये उतना कम है। और एक बार फिर हम बता दें कि इस देश की आन बान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराना, तिरंगा अपने सीने पर सजाना, अपने घर की छत पर लगाना, ये कोई लोफड़ों का काम नहीं है। और जो ऐसा समझते हैं उनकी मानसिकता पर कम से कम हमें व्यक्तिगत तौर पे तो शर्म जरूर आती है। और ये जिस बड़े नेता के चेले हैं, शरद भाई, शरद यादव जी, राम मनोहर लोहिया साहब, जयप्रकाश नारायण साहब, क्या कभी उन्होंने तिरंगा लेकर उस वक्त की सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं संभाला था? ये उसी आंदोलन की तो उपज है ना। क्या तब इन्होंने अपने हाथों में तिरंगा नहीं फहराया था, तिरंगा नहीं थामा था? और अगर तब इन्होंने तिरंगा थामा था तो आज तिरंगा थामने वाले इन्हें लोफड़ क्यों नजर आ रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं।